ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने ये कहाँ पे किया था? आ, हमने ये बात करी थी कि इवन अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति भी, कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी हरे कृष्ण महामंत्र करता है तो उसे ब्रह्म वैष्णव को वैष्णव समान समझना चाहिए। और दूसरा कहा था, जो ये दो शब्द हैं हरि, इन दोनों वर्णों का उच्चारण करने से हमें संपूर्ण वेदों का जो है पद मिलता है। आगे पढ़ते हैं। इस पर भी बहुत से नाम मात्र के भक्त समझते हैं कि वेदांत भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे लोग इस सत्य से अपरिचित है कि शुद्ध भक्तों का स्तर वेदांत ही है। चारों वैष्णव संप्रदायों के सभी महान आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, किंतु प्रकृतिक सहज्य नामक कपटी भक्त बड़ी सावधानी से ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से बचा करते हैं। वे ब्रह्मवश शुद्ध भक्तों तथा आचार्यों का मनोधर्मी अथवा कर्मी समझ बैठे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि भगवत सत्व त्याग कर वे स्वयं मायावादी बन जाते हैं। सो इवन ऑल वैष्णवाचार्य सी, हमारे संप्रदाय में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। सो दिस इज, अभी थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम के बाद क्लास हो रही है, 2 दिन के बाद क्लास हो रही है। तो द कंटेक्स्ट इज कि चैतन्य महाप्रभु बनारस में है और उनके पास उनके जितने भी पार्षद है वो आके कह रहे हैं कि ये बनारस जो है पूरा मायावादियों का गढ़ है। एंड चैतन्य महाप्रभु, वी वांट यू टू ब्रेक दिस गढ़। ये इस गढ़ को आप तोड़िए, है ना। वो आपकी निंदा कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप बस हंसते गाते सड़कों पे नाच रहे हैं। दिस इज नॉट भक्ति, दिस इज समथिंग वेरी सेंटिमेंटल है। इस तो आप इमोशनल है, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे। तो कृपया करके आप इस स्तर को जो है ना आप चेंज कीजिए, गो एंड हैव अ टॉक विद देम। और तभी क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो कहते हैं कि मायावादियों का मुझे क्या ही संग करना। बट देन व्हाट हैपेंस इज, ये एक ब्राह्मण आता है और उनको बुलाता है, वो कहता है देखिए आप, मेरे को पता है एक नॉर्मल सन्यासियों के साथ तो आप बैठ के खाना नहीं खाएंगे, परंतु प्लीज मैं आपको जो है भोजन का आमंत्रण दे रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट। आप एक प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी हैं। और चैतन्य महाप्रभु वहां जाके क्या कर रहा है, जहां पे पैरों को धोया जाता है, पद प्रलक्षण किया जाता है, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। अभी प्रकाशानंद सरस्वती उनके रूप माधुर्य सौंदर्य उनके तेज से देख के इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, ओ महाप्रभु, व्हाई आर यू सिटिंग ओवर देयर, कम हेयर। आपने एक मायावादी स्कूल से दीक्षा ली है, उसके उपरांत आप ऐसे सेंटिमेंटलिस्ट क्यों हैं? ऑल्दो वी अंडरस्टैंड आपने लोअर स्कूल से लिया, भारती आप जैसे सरस्वती तीर्थ ऐसे वाले स्कूल से लेते तो इट वुड हैव बीन बेटर ना, इट वुड हैव सूटेड यू, बट नो प्रॉब्लम, आई कैन अपग्रेड यू। तो आप ऐसा मत कीजिए। तो महाप्रभु कहते हो, आई वॉज द आई वॉज द डफेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, आई वॉज अ बैक बेंचर। मेरे गुरु महाराज कहते थे तुम बहुत मूर्ख हो, इतने ज्यादा मूर्ख हो कि तुम्हारी मूर्खता की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए ऑल आई वांट इज कि तुम हरि नाम करो, दैट्स इट, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन महाप्रभु इस कोटिंग शास्त्र के, हरिनाम करने वाला व्यक्ति जो है, जो मांस खाता है, अगर वो हरिनाम भी कर रहा है तो वो भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है, बिकम्स अ वैष्णव। एंड ये वेदांत की आप जो बात कर रहे हैं, सिर्फ हरि बोलने से आपको संपूर्ण वेदों का आ जाता है। सो वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ कि जयपुर में हमारे बहुत सारे विग्रह गए जब औरंगजेब का बहुत ज्यादा, he tried to deplete the temples, destroy the श्री विग्रह। तो बहुत सारे हमारे विग्रह जो थे जयपुर गए थे। सो जयपुर में भी क्या हुआ, वहां पे कृष्ण गए एंड राधा रानी की उन्होंने स्थापना नहीं करी। एंड वहां के ब्राह्मण्स थे, देवर सेइंग ओ दीज गौड़ियास आर सेंटिमेंटलिस्ट हैं। वाई हम सेंटिमेंटलिस्ट के स्तर पे आ गए? क्योंकि हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फिलॉसफी समझी नहीं।
तथ्य समझा नहीं, और उन्होंने कहा यस आई बिकम राधा, आई बिकम ललिता, आई बिकम विशाखा। तो जो गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे उत्तम स्थापित किया था, चारों संप्रदाय, चारों वैष्णव संप्रदाय में से ब्रह्मा, रुद्र, निम्बार्की और श्री संप्रदाय में से अच्छी अच्छी चीजें लेके एक गौड़ीय संप्रदाय को बहुत ब्यूटिफाई किया था। इट हैड द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। उसके बाद उसको इतना स्थापित किया, और चैतन्य महाप्रभु के जाने के उपरांत कुछ सालों में द संप्रदाय वो सीन एज इफ ये तुच्छ तुच्छ लोगों का संप्रदाय है, ये लोफर्स का है, ये छिछोरे हैं, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दे बिकम्स गोपी एंड दे आर टीजिंग विद द फीमेल्स इन द पूरा स्ट्रीट में लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को टीज कर रहे हो, आई एम कृष्णा, आई एम राधा, एंड दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन इन भक्ति विनोद ठाकुर टाइम, एंड ही pointed out these upsampradayas, these सहजिया संप्रदाय, therefore गौड़ियस का बहुत हो गया। And even in the जयपुर क्या हो रहा था, सारे कह रहे थे और राधा रानी is, there is no mention of श्रीमती राधा रानी in the whole this श्रीमद् भागवतम, कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। So this Radha is a काल्पनिक person that has been created to defame Krishna, कि वो उनके साथ कर रहा है द गीत गोविंद लाइक लिटरेचर जो भगवान के एसोटोरिक पास टाइम्स बता रहा है, इट इज टू डिफेम कृष्णा। ऐसा राधा का कोई तत्व नहीं था। कृष्ण इज द वन जो बहुत समझदार है, एंड ही इज वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, जैसे वो कुरुक्षेत्र में है। सो ऐसा पोस्ट कर रहे थे, और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को कहा कि कैंसिल कर दो इसको। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय। एंड नाउ द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय तक ये वृंदावन में बात पहुंची, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड नाउ, ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड। तो उनके एक शिष्य थे, उनका क्या नाम था, बलदेव विद्याभूषण। उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। एंड दिस बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि तुम जाओ, यू जस्ट आर्ग्यू विद देम एंड जस्ट पुट योर सेल्फ, नहीं तो गौड़िया संप्रदाय कैंसिल हो जाएगा, हमारे सारे मठ सारे मंदिर। तो एक्चुअली क्या होता था, द गवर्नमेंट से फंडिंग आता था मठों के लिए, इनकम टैक्स में रिबेट मिलना। इवन आज भी आप देखेंगे यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन टू सर्टन थिंग्स। तो आपको जब भी आप कोई डोनेशन करते हैं तो आपको एटीजी का बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिडेम्पशन मिलता है, उसमें रिबेट मिलता है। सो आपका ऑर्गेनाइजेशन को जो लीगली आप कहते हैं स्टैंपिंग था, वो खत्म हो जाता अगर हमारा ये गौड़ीय संप्रदाय को कैंसिल कर दिया जाता राजा द्वारा। तो हमारे सारे मंदिर मठ बंद हो जाते, हमारे प्रैक्टिसिंग बंद हो जाती। श्रीमती राधा रानी जो है हमेशा के लिए शी वुड हैव लॉस्ट। तो देन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाज अ वेरी ओल्ड मैन, ही कुड नॉट ट्रेवल। तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को कहा तुम जाओ। अब बलदेव विद्याभूषण वहां जाते हैं, ही कीप्स हिज मत। Then all the Brahmins, they say, Baldev Vidyabhushan कहते हैं, see everywhere it is the name of Srimati Radharani. सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए नहीं बोला कि if he would have spoken about his Swamini, तो वो बिल्कुल भाव विभोर की स्थिति में चले जाते, और 7 days में श्रीमद् भागवतम को टोटली कंप्लीट करना था, वो कर नहीं पाते। इसीलिए इट वॉज केप्ट इन अ वेरी वेरी सेफली, और छुपा के रखा गया। आप हीरो को ऐसे नहीं करते। सब्जी मंडी में कद्दू घिया तोरी ये बिकता है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कॉन्फिडेंशियल जो हीरे जवाहरात है वो शॉप्स पे मिलते हैं, और वहां पे बिक्री होती है, तो खरीदार बहुत ज्यादा नहीं होते। तो श्रीमती राधा रानी का नाम इट्स लाइक अ डायमंड, तो इसलिए इसको छुपा के रखा गया है, बट इट इज द मेंशन्ड हियर। एंड बलदेव विद्याभूषण टू एंड फ्रो ही वाज सेइंग ऑल दोस थिंग्स। नाउ व्हाट हैपेंड, देन ब्राह्मण्स जो कम्युनिटी थी उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। सारे संप्रदायों ने वेद के ऊपर टिप्पणी लिखी है, चतुर्वेद के ऊपर दे हैव रिटन अ कमेंट्री। सो दैट मीन्स यू नो द वेदास, यू आर गुड विद द कंसेप्ट। जैसे हम कोई भी, जैसे डॉक्टरी होता है, आप 5 साल करते हो, उसके बाद आपको फाइनल थीसिस लिखना होता है, किसी भी डिसीज पे, किसी भी सिम्टम पे, कुछ भी आप पिक कर सकते हो, और उसके ऊपर आप एक थीसिस लिखते हो, आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग लिखते हो, जो 5 साल में किया है ना। उसमें आप एनाटॉमी, जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स थे, फिर सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी आया, थर्ड ईयर में सर्जरी आया, फोर्थ ईयर में मेडिसिन आया। तो ऐसे चारों को पूरे 4 साल का कंबाइन करके आपको एक डिसीज के बारे में लिखना है। तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अगर आप इतने ही
सियाने हैं एंड द गौड़िया संप्रदाय की कुछ होल्डिंग्स है, देन यू शुड नो द फिलोसफी, आपको वेद पता होने चाहिए। एंड वेयर इज द कमेंट्री अबाउट दैट वेदास फ्रॉम यू? सारे श्री संप्रदाय के हमारे पास है, ब्रह्मा मध्वा संप्रदाय के हमारे पास है, नंबारकी संप्रदाय के हमारे पास वेद की कमेंट्री है, और हमारे पास रुद्र संप्रदाय की वेद की कमेंट्री है, बस गौड़ियास की नहीं है। वेयर इज द गौड़ियास कमेंट्री? नथिंग डूइंग, यू पीपल आर जस्ट सेंटिमेंटलिस्ट एंड यू आर बैफलिंग द पब्लिक, और तुम लोगों का भी दिमाग खराब कर रहे हो। Then Baldev Vidyabhushan came back and he said, and those Brahmins said कि you have ना 1 week time, आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में आपको कमेंट्री लिख के लानी है वेदों के ऊपर। तो बलदेव विद्याभूषण वॉज बैफल्ड कि मैं कैसे लिखूंगा, 7 days, 7 days ओनली। सो देर इज वन, हमारे ही संप्रदाय में एक प्रभु जी हैं जिन्होंने वेद के ऊपर, वो बताते हैं कि वेदों के ऊपर आप, इन्होंने एक वेद चूज किया और उसमें इतने सारे सूत्र हैं, उसमें से उन्होंने एक सूत्र, इतने सारे चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर चूज किया, उस चैप्टर में बहुत सारे सूत्रास एंड श्लोकास है, उसमें से एक श्लोक चूज किया और उसमें से एक वर्ड के ऊपर उन्होंने थीसिस लिखा 12 साल लगा के। सो अंडरस्टैंडिंग द वेदास इन वन लाइफ टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देयरफॉर दिस फॉर कलयुग हरि नाम केम इन, है ना। हमारा लाइफ पैटर्न क्या है भैया, हम 100 साल, हम तो 3 फिगर में भी नहीं जा पाते, हम तो 2 फिगर करके ही निकल जाते हैं, 3 फिगर्स में कहाँ जा पाते हैं। एंड इट वॉज द टाइम इन सत्युग लाखों लाखों साल तक उम्र होता था, तो दे हैव द ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड वेदास। अपन के पास तो, हम एक वेद के श्लोक का एक शब्द समझने में उन प्रभु जी ने थीसिस लिखे 12 साल में। बलदेव विद्याभूषण केम बैक, ही वॉज वेरी डिस्ट्रॉटेड। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बोला कि देखिए प्रभु मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाएं, आप ठाकुर जी से विनय करें, इट इज हिज प्रॉब्लम। उन्होंने श्रीमती ही केम एज एज चैतन्य महाप्रभु के श्रीमती राधा रानी का वर्चस्व स्थापित करने के लिए। नाउ इट इज हिज प्रॉब्लम, वी कैन डू व्हाट वी वांट, we are just we are just the puppets and they are puppeteer, he is a puppeteer। तो ये गोविंद देव जी के टेम्पल में जाके बैठ गए और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया थोड़ा सा, एंड लो एंड बिहोल्ड ही स्टार्टेड हेयरिंग। गोविंद देव जी ने, जो हमारा गोविंद देव जी का टेम्पल है, आप गए हैं गोविंद देव जी के टेम्पल, इट इज रंग जी का टेम्पल इधर है और इधर गोविंद देव जी का टेम्पल है। उस गोविंद देव जी के टेम्पल में जाके, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा भी था, उन गोविंद देव जी के टेम्पल में जाके बलदेव विद्याभूषण बैठे हैं, लिख रहे हैं, एंड द होल भाष्य इज बीइंग डिक्टेटेड बाय गोविंद देव जी। एवरी पूरा वेदांत 7 दिनों में गोविंद देव जी ने, अभी व्हाट इज डिफिकल्टी ना, अभी वेद व्यास ने गणेश जी को कहा लिखो लिखो लिखो, गणेश गणेश जी लिख रहे हैं, अभी बलदेव विद्याभूषण ने अपना पेन लिखा एंड गोविंद देव जी वॉज डिक्टेटिंग। गोविंद देव जी के सामने जब उन्होंने अपना प्रिडिकमेंट रखा, महाराज मैं कैसे करूंगा, गोविंद देव जी ने कहा नथिंग टू वरी, तुम पेन और पेपर का इंतजाम करो, मैं तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूँ। एंड इट वॉज रिटन इन 7 days एंड ही केम बैक, है ना। एंड द होल हमारी जो, सी वी डोंट रिक्वायर एनी कमेंट्री इन वेदास, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही अलग है ना। हमारा कंसेप्ट जो चैतन्य महाप्रभु ने सारे वेदों का निचोड़ करके, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड करके हमें हमारा गौड़ीय संप्रदाय दे दिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए थी वेदों की कमेंट्री, बट टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ इनटू द वैष्णव संप्रदाय, इसीलिए वो वेदों का कमेंट्री लिखा गया। एंड उस कमेंट्री का नाम बलदेव विद्याभूषण ने क्या लिखा, गोविंद भाष्य उन्होंने लिखा, इसका नाम गोविंद भाष्य है। And when he spoke that bhashya in the assembly of the august Brahmins, तो तब क्या हुआ, सारे चौंक गए। उन्होंने कहा ये राजा was also there, अभी कोई उसको काट नहीं पाया। If God is dictating, who can, ना, who will, who can, who dare to do that? And the whole bhashya was told, and everyone went sadhu sadhu sadhu, and then it was because of him श्रीमती राधा रानी का वर्चस्व स्थापित हुआ। सो ऐसे बहुत सारे वेदांत सूत्र का है। सो कई लोग हमारे वेदांत सी गोविंद भाष्य है, बट इट इज ओके इफ यू रीड इट, इट्स गुड, बट हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। सो और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फिलोसफी सी, तभी मैं कहती हूँ वन शुड लिसन मोर, वन शुड प्रैक्टिस मोर, ठीक है। चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, and then reading is also very important, and then seva is also very important।
अगर आप ये चार चीजें नहीं कर रहे, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे, मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो आप सोचो आप सहेजियास में चले जाओगे, यू वॉन्ट इवन रियलाइज। रीडिंग, चैंटिंग, हेयरिंग एंड सेवा, सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये चार कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया। अदरवाइज वो यही कह रहे हैं, जो ये नहीं कर रहे थे, देवर गोइंग बेवर्ड हो रहे थे, एंड देवर जस्ट ड्राउनिंग देमसेल्फ, तो सहजियास बन रहे थे या मायावादी बन रहे थे ना। बौद्धिक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म सूत्र को समझने से शब्द ब्रह्मांड का तत्व कभी नहीं समझा जा सकता। बौद्धिक ज्ञान में बंधे जीव मैं मेरे के विषय में भ्रमित है, परिणाम स्वरूप वे अपना मन माया युक्त नहीं कर पाते। वास्तविक दिव्य ज्ञानी इस द्वैत से मुक्त होकर भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। भगवत सेवा संसारिक कर्मों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जो योग्य गुरु द्वारा दीक्षित होकर निरंतर हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, वह क्रमशः मैं मेरे की धारणा से मुक्त होकर पांच दिव्य रसों में किसी एक रस में भगवत सेवा में अनुरुक्त हो जाता है। ऐसी भक्त सेवा स्थूल सूक्ष्म शरीर से नहीं हो सकती। श्री भगवान और भगवान नाम को एक समझने पर ही कृष्ण भावना में स्थित होती है। इस समय व्याकरण संबंधी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती, वरन भगवान के अनुयायी विनय करने से जीव को अधिक रुचि हो जाती है। हरे कृष्ण, हे प्रभु की शक्ति, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाए ना। सो दिस इज वेरी, जो मायावादी है वो यही कहते हैं मैं भगवान बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या कहते हैं, हम सेवक बन जाएंगे, है ना, हम सेवक बनेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। जब तक हम मैं मेरा करते रहेंगे, तब तक हम मायावादी फिलॉसफी में ही रहेंगे कि हम भगवान बनने वाले हैं। जब हम द्वैत में जाएंगे कि हाँ हम सेवक बनेंगे और भगवान को करेंगे, सेवा तभी होएगी ना, दो चीजों में होएगी, तो देन वी कैन बिकम कृष्ण भावामृत। सिर्फ सिंगुलैरिटी, एकत्व किसमें समझना है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, ये नहीं समझना कि हम भगवान बन जाएंगे। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को समझाते हुए बताया कि उन्होंने ये सब अपने गुरु से सुना था। तो दिस वाज ऑल तर्क वितर्क चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को। उन्होंने आगे सूचित किया कि उनके गुरु ने सिखाया था कि श्रीमद् भागवतम के ब्रह्म सूत्र का वास्तविक भाष्य है, जैसे स्वयं ब्रह्म सूत्र के रचयिता व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम में उल्लेख किया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें वैदिक कमेंट्री नहीं चाहिए, वेदास पे कमेंट्री हमें एज अ गॉडियस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए श्रीमद् भागवतम ही वेदों की कमेंट्री है, और ये वेद व्यास ने खुद कहा है। सो वेद व्यास ने जब चार वेद लिख दिए, उसके बाद ही वॉज फीलिंग यार मजा नहीं आ रहा, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ ना। हमें भी ऐसा लगता है यार हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा, कुछ तो मिसिंग है ना। कई बार हम ऐसा फील करते हैं। तो वेद व्यास वॉज ऑल्सो सिटिंग एट द तट ऑफ सरस्वती एट बद्रीनाथ, एंड ही वाज थिंकिंग यार क्या करूं, मजा नहीं आ रहा, इतना अकम्प्लिश करने के बाद भी, चार वेद लिखने के बाद भी, जो ह्यूमंस नहीं समझ पाएंगे एक लाइफ टाइम में, सूत्र है उसके इतने, मैंने ऐसे ऐसा लिखा है, बट वाई मुझे एक अचीवमेंट का वो नहीं हो रहा, वाई आई एम नॉट अपलॉडिंग माई अचीवमेंट्स, मेरे को अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो देन दिस नारद मुनि केम एंड नारद मुनि सेड यू हैव रिटन ऑल, सब व्यर्थ व्यूर्थ की बातें लिखी, इधर उधर का गॉसिप वॉसिप सब लिखा, ठीक है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं लिखा, भगवान के 10 अवतारों के बारे में नहीं लिखा, भगवान का उनके भक्तों के साथ डीलिंग के बारे में नहीं लिखा, भक्तमाल नहीं लिखा, भक्तों के बारे में आपने नहीं लिखा, therefore you are feeling that feeling of unaccomplishment inside your heart, है ना, therefore आपको जो है ना लिखना पड़ेगा। एंड देन वेद व्यास लिखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये एकत्व धर्म के लिए है, मतलब दोज हु आर फॉलोइंग, के जिनको पैसा चाहिए, जिनको सिद्धि चाहिए, जिनको फेमस होना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर देम, दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड भगवान, सिर्फ एकमात्र कृष्ण के उसमें जाना है, दिस इज द लाइट, है ना। तो इसीलिए ये पूरा जो है वेदों का निचोड़ है कि अल्टीमेटली वेदास इज लाइक अ मदर हु कैन पॉइंट टुवर्ड्स हु इज द फादर एंड दैट इज कृष्णा। दिस होल भागवतम इज गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स हु इज द फादर एंड दैट इज कृष्णा, है ना। इसमें कुछ फ्लारी नहीं होगा या एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा होगा, बहुत डायरेक्ट, बहुत स्पष्ट, बहुत इजी सिंपल शब्दों में लिखा जाएगा। And when Vedvyas wrote that, then he felt, oh, कुछ लिखा, I am feeling well now. So इसीलिए हमें जो कमेंट्री नहीं चाहिए थी, श्रीमद् भागवतम थी, but those Brahmins in Jaipur were not understanding.
बलदेव विद्याभूषण ने पहले यही पॉइंट लिखा, श्रीमद् भागवतम इज आवर गौड़िया कमेंट्री। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम बिलोंग्स टू ऑल, हाउ कैन यू जस्ट मोनोपोली एट गौड़िया गौड़िया गौड़िया। श्रीमद् भागवतम इज फॉर ऑल फोर संप्रदायस। सो देयरफॉर गोविंद भाष्य गोविंद देव द्वारा लिखा गया। ठीक है। श्री भगवान और भगवान नाम को एक समझने पर शिष्य पूर्ण माना जाता है। स्वरूप सिद्धि गुरु का आश्रय लिए बिना भागवत ज्ञान मूर्खता मात्र है, किंतु सेवम एवं भक्ति से अलौकिक भगवान का पूर्ण ज्ञान होना संभव है। हरे कृष्ण महामंत्र के उपराधारित कीर्तन में श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने बद्ध जीव को अवलिंबम निस्तर बताया। इस कलयुग में महामंत्र के अतिरिक्त कोई गीत नहीं है। वैदिक ज्ञान का सार है महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से आगे कहा, इस महत्वपूर्ण वैदिक सत्य में विश्वास कराने के लिए मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्मांडीय पुराण के एक श्लोक की शिक्षा दी। हरि नार्मो केवलम कालो नस्तेव 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 गति अन्यथा। ल और पाखंड से इस युग में मुक्ति की एकमात्र विधि हरि नाम कीर्तन है। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं है। पहला क्या बोला गया कि गुरु चाहिए, गुरु ही आपको वो पावर देता है। आपको ना इट इज बिन रिवील्ड ना, हरि नाम है ना, इट इज बिन रिवील्ड, हम कर लेते हैं। गुरु की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सो आई विल टेल यू वन स्टोरी फ्रॉम रामायण। सुग्रीव जो था, सॉरी नॉट सुग्रीव, वाज दैट रावण का भाई, क्या नाम था रावण के? व्हाट वाज हिज नेम जो कुंभकर्ण। राम जी के साथ? हाँ, कुंभकर्ण। नहीं नहीं, जो राम जी के साथ आ गया था। विभीषण, यस, थैंक यू अनिकेत। हाँ, विभीषण। विभीषण जो था, ही वाज सिटिंग इन द लंका, है ना, ही वॉज देयर विद रावण। पर वो राम भक्ति करता था। उसने अपने घर की सारी दीवारों पे राम 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 लिखवाया था। एक दिन रावण आया, व्हाट आर यू डूइंग विभीषण, ये कैसे किया तुमने? राम राम राम, तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिखवाया है। विभीषण ने कहा, नो 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 नो, मैंने आपके दुश्मन का नहीं नाम लिखवाया। र मीन्स रावण एंड म मीन्स मंदोदरी। सो यू आर माई गार्जियन, यू आर माई पेरेंट्स एंड आई वर्शिप यू, इसलिए मैंने लिखवाया। तो रावण इतना खुश हो गया, उसने पूरी लंका में राम 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 लिखवा दिया। है ना। विभीषण के घर एक तुलसी देवी थी, जिनके समक्ष वो बैठ के अपना जपा करता था। हनुमान जी पूरा लंका घूमे कि कहाँ मिलेगी सीता, कहाँ मिलेगी सीता। ही कुड नॉट फाइंड। इवन रावण के अंतरंग कक्ष में भी चले गए, जहाँ विमेन वर, उसके जो हरम था, जहाँ पे विमेन वर लाइंग न्यूड, एंड हनुमान जी बोल बाल ब्रह्मचारी, स्टिल ही वेंट देयर, क्योंकि सेवा था। ही डिडंट सेड कि ओ आई एम अ बाल ब्रह्मचारी, आई शुड नॉट गो देयर। उनको पता था व्हाट इज सेवा, सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। है ना। इवन गुरु की सेवा करने में आप ये नहीं कर सकते, ओ मैं नहीं कर सकता, मेरी माला रहती है। नो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 16 माला वो आपने गुरु को वर्ड्स दिया, लेकिन अगर गुरु की सेवा है तो आपको माला रात को जाग के भी करनी पड़ेगी। गुरु की सेवा करते समय आप ये नहीं कहोगे कि माला रह गई प्रभु मेरी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता। है ना। सो तो हनुमान जी वेंट देयर, सारी जगह सर्च किया, नहीं, फाइनली फाउंड एक आंगन जिसमें तुलसी थी। तो होल लंका, यू नो, इफ इट इज लाइक कि आप कभी अमेरिका गए या कहीं गए, आपको खाने पीने का दिक्कत है, आप सारी जगह देख रहे हैं क्या है। इवन वन ऑफ आवर प्रीचर, जो कहीं किसी एक ऐसी जगह पे गए जहां पे कोई भक्त नहीं था, एंड उनको लग रहा था मैं यहाँ कैसे सरवाइव करूंगा, मेरा जॉब मुझे ले आया, मैं तो भक्तों के संग में था, वो सेफ सिक्योर। एंड वो घूम रहे थे, एंड एक बालकनी में उनको तुलसी दिखा, एंड देन ही सेड, ओ दिस इज द प्लेस आई कैन गो। और उधर बेल मारी उन्होंने, एंड ही वेंट देयर एंड ही सेड कि प्लीज दिस इज माय प्रॉब्लम। एंड then they were also ISKCONians, they turned out to be the bhaktas, and then therefore he was able to manage himself. So tulsi is like it is a stampede कि भैया हाँ यहाँ पे it is going to be good। है ना। हर हिंदू फैमिली में, इवन इन द मेरी घर की मेड के घर पे भी तुलसी है। So this is like, you know, it is the must having plant. So what happened, हनुमान जी ने देखा, रे एक आंगन में तुलसी लगा हुआ है, एंड देन ही वाज लाइक, ये तुलसी है तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ भक्ता स्टेइंग।
कौन होगा कौन होगा, ही नॉक द डोर। विभीषण आए, विभीषण से उन्होंने बात करी, एंड विभीषण से ऐसा है। हनुमान जी ने पूछा सीता कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो अशोक वाटिका में है, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ रास्ता। देन विभीषण को हनुमान जी ने कहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इधर रावण के इसमें। कह रहे हैं मैं तो उसका भाई हूँ, मैं अपनी भक्ति को, भक्ति लता बीज को छुपाए रख रहा हूँ, अदरवाइज वो मेरे को मार देगा। तो हनुमान जी कहते भक्त ऐसा थोड़ा ना होता है। हनुमान जी केम एज अ गुरु इन द लाइफ ऑफ विभीषण, एंड दैट वाज सी। सीता को एबडक्ट रावण ने पहले भी किया हुआ था, पर विभीषण वाज लाइक नहीं करो भैया, मत करो, अच्छा नहीं है। ही वाज कीप धीरे धीरे बोल रहे थे, नॉट अपोजिंग फाइनली। बट व्हेन गुरु केम इनटू हिज लाइफ, गुरु गेव हिम द स्ट्रेंथ कि नहीं, भक्ति कर रहे हो अच्छे से करो, क्यों छुपा के कर रहे हो, गलत काम थोड़ा ना कर रहे हो, शराबे सिगरेट या क्लबों में थोड़ा ना जा रहे हो। भक्ति कर रहे हो, किस बात का डर, किसी के बाप से नहीं डरने का, हमारा बाप कृष्णा है, क्यों डरने का रे। and that faith, that power, that strength that was given by Guru Maharaj, Hanuman ji to Vibhishan, and जैसे ही वो स्ट्रेंथ आया, विभीषण ने स्ट्रांगली अपोज किया, नो यू आर डूइंग रॉन्ग। रावण ने लात मार के बाहर निकाल दिया, कहते कोई बात नहीं, अब मेरे को तुम निकाल भी दो, आई डोंट केयर, तुम मेरा घर ले लो, जायदाद ले लो, सब कुछ ले लो, मुझे नहीं चाहिए, फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ही वेंट टू लॉर्ड राम डायरेक्टली, पता था ना राम बैठे हुए हैं उधर, राम है, ही कुड हैव सरेंडर्ड बिफोर, but it was the power of guru coming into our life that gives us the power। हमारी आसक्तियां छोड़ती हैं, हम भक्ति के पथ पे अग्रसर हो पाते हैं। सो दैट गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चैतन्य महाप्रभु is saying, see, my guru came into my life, he told me this, so he has given me the power। it is, see, आपको आज से 10 साल पहले कोई मेरे को, 10-15 साल पहले मेरे को कोई कहता सड़कों पे चलो, हम भी देखते थे कि हरे कृष्णा वाले निकल रहे हैं, हमें भी लगता था कैसे नाच लेते हैं, कैसे ये कर लेते हैं, है ना, सारी दुनिया देख रही है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं, है ना। कई बार अभी भी दे आर फ्यू पेशेंट ऑफ माइंड, वो गाली दे के बोलते हैं अरे ये सारा ट्रैफिक रोक देते हैं, इनको अक्ल नहीं है, शर्म नहीं है, क्या सड़कों पे कर रहे हैं, करना है अपने घर में करे, छुपके मंदिर में करे, घरों में बैठ के माला करे, ये क्या सड़कों पे अपना नुमाइश लगा के घूमते। पीपल से सो, है ना, पहले हम इन बातों से इफेक्टेड हो जाते थे, लेकिन अभी आप देखो, हम हाथ में भी माला पड़ रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, वैष्णव ड्रेस भी पहन रहे हैं, धोती भी पहन रहे हैं, और हम सड़कों पे जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द influence of Srila Prabhupada into our life, that he has influenced, that gave us the power। नहीं तो we were, most of us were introvert, हम तो अपना बात आगे रखने पे घबराते थे। So this is the power of having a guru, having Srila Prabhupada into our life। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं कि देखो, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को नारदीय पुराण में से ये बताया कि इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम, सिर्फ हरिनाम, सिर्फ हरिनाम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, 3 टाइम्स वो होती है, 3 टाइम्स टिक होता है ना। मैं भी ऐसे ही करती थी, 3 टिक लगाती थी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज के। एक बार बोली जाती है भूल जाती है, 2 बार बोली आई ओके, लेकिन 3 टिक का मतलब तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखा है उसके सिवा कोई गति नहीं है। सत्य, त्रेता तथा द्वापर युगों में गुरु परंपरा के मार्ग में, तत्व ज्ञान में लोग गौरवान्वित गौरवान्वित होते थे, किंतु वर्तमान कली काल में उनकी गुरु परंपरा में कोई रुचि नहीं, अपितु उनको तर्क विवाद के अनेक मार्ग निर्मित कर लिए। श्री भगवान को समझने का ये निजी पुरुषार्थ आरोहण विधि वेद विरुद्ध है। परितत्व को अपने स्तर पे नीचे अवतरित होना होगा, आरोहण का उनका ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला, सी द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में गुरु बनाना बहुत गौरव की बात है, थैंक गॉड हमारे गुरु बन गए, है ना। और आजकल हमारे पास क्या तर्क वितर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाएं, बताएं कैसे है भगवान, संसार में इतना दुख हो रहा है, कहाँ है आपके भगवान। सो आजकल हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो ये चीज नहीं है, भगवान है तो सामने आए ना, देखे तो सही। हमारे शिव विग्रह आप भोग लगाते कहाँ खाते, ये मूर्ति है, अब मूर्ति पूजन करते हैं, ऐसे बोला जाता है। श्री हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ प्रभुपाद is so much enticed, so much enamored by this name हरि नाम, कि जहां पे भी उनको मिलता है, इवन चाहे भगवत गीता हो, चाहे उनकी कोई भी बुक हो, जहां उनको, सी ही कुड हैव रिटन ना हरि नाम, हम समझ जाते हरि नाम महामंत्र, हम समझ जाते महामंत्र, लेकिन प्रभुपाद इज राइटिंग because he loves writing Hare Krishna Mahamantra, he is so much in love with Mahamantra, it is taking the 2 line space, पर फिर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं
बार बार उस चीज को लिख रहे हैं। देखो ना, पूरे महामंत्र को भी, अभी हरे कृष्ण महामंत्र को हम क्या कह सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद पूरा मंत्र लिखते हैं हरे कृष्ण। कि कोई भी व्यक्ति मेरी ये किताब पढ़े एंड प्रोबेबली शायद वो यही वाला पेज खोले, और प्रोबेबली शायद वो इसी, उसकी उंगली इसी पे जाए, तो कम से कम एक बार पूरे जीवन में उसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का एक शुभ अवसर मिल जाए। बाकी इट इज ऑन कृष्णा। हमें क्या करना है, किताब देनी है, उससे एक बार ये मंत्र बुलवाना है, दैट इज उसका स्पिरिचुअल लाइफ का बिगनिंग हो गया, श्री गणेश हो गया। ना इट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा, कृष्णा विल डू, है ना। वी प्रीचर्स हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ किताब थमाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे, एक शब्द बोलेंगे, दैट इज इट। तो प्रभुपाद इज वेरी, सी, इवन इन दिस सेम पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, श्री हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शब्द भ्रम है, क्योंकि ये परम धाम कृष्ण लोक के अलौकिक स्तर से अवतरित होता है। श्री कृष्ण और कृष्ण नाम एक होने के कारण कृष्ण नाम श्री कृष्ण के समान ही परम पवित्र, सिद्ध और मुक्त है। बुद्धिवादी तर्क आदि के द्वारा कृष्ण नाम के अलौकिक स्वरूप के ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र के अलौकिक स्वरूप ज्ञान का एकमात्र उपाय श्रद्धा नियम सहित इन नामों का कीर्तन करना है। ऐसा कीर्तन जीव को स्थूल और सूक्ष्म देह से उत्पन्न उपाधियों से मुक्त करा देता है। नाउ इन द वन स्मॉल पैराग्राफ, 2 टाइम्स हरि नाम के, 2 टाइम्स द होल हरे कृष्ण महामंत्र वाज रिटन बाय प्रभुपाद। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप ये तर्क वितर्क से नहीं सीख सकते, यू नीड टू हैव अ आदो श्रद्धा, यू नीड टू हैव अ लिटिल श्रद्धा टू अंडरस्टैंड दिस हरि नाम, है ना। सो और जब आप इसमें प्रवेश करेंगे और आप अपने स्थूल शरीर से नहीं ये चीज समझ पाएंगे, इट इज अबाउट द सोल, यू अंडरस्टैंड दैट ना। तर्क विवाद और कहल से इस युग में हरे कृष्ण कीर्तन आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय है। क्योंकि हम अपनी उसमें फंसे हुए हैं, हम इतने ज्यादा अपनी थिंग्स में फंसे हुए हैं अपने, हम स्त्री बॉडी में हैं, हम डॉक्टर हैं, नाम उपाधि ये वो, उसमें सब फंसे हुए हैं। तो केवल हरि नाम ही हमें इन चीजों से मुक्त कर सकता है। बद्ध जीव की मुक्ति का एकमात्र साधन इस अलौकिक शब्द ब्रह्मांड को वेदांत सूत्र का सर्वस्व माना गया है हमारे लिए। इवन वेदांत में इसको सबसे उत्तम, सबसे ऊंचे स्तर पे दिया गया है। देहात्म बुद्धि में किसी व्यक्ति तथा उसके नाम रूप गुण भाव क्रिया आदि में भेद रहता है, किंतु वैकुंठ जगत धाम में अवतीर्ण होने के कारण नाम कीर्तन के लिए इस संसारिक नियमों का बंधन नहीं है। वैकुंठ जगत में नाम और गुणों में अभेद है, प्राकृतिक जगत में अवश्य भेद रहता है। ये तत्व ना समझ सकने के कारण मायावादी ब्रह्मांड का उच्चारण नहीं कर सकते, है ना। क्या होता है, अभी मैं यहाँ बैठ के कहूँ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, क्या अमिताभ बच्चन मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे, या क्या उनको पता चलेगा कि मैं उनका नाम बोल रही हूँ, समवन इन द डेली इन द पीतमपुरा इस, ऐसा उनका नाम बोल रही है, नो 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 नो, ही इज नॉट गोइंग टू डे। क्योंकि यहाँ पे नाम में और व्यक्ति में भिन्नता है, फर्क है ना। जो नाम, जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें और मुझ में, मेरे नाम में, अभी आप अपने घर में मेरा नाम ले रहे हो, मुझे नहीं पता चलेगा। बट जो चीज वैकुंठ से आई है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेम and the form and the qualities. So when you take the name, you are actually getting a connection to the Vaikuntha. श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने, एंड बिकॉज ब्रह्मवादीज, मायावादीज, दे आर सो मच इनटू मी, दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्फ, उनके बस घड़े में मैं पड़ा होता है, तो इसीलिए वो हरि नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाते। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि गुरु आज्ञा अनुसार वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। इस संकीर्तन के प्रभाव से अधीर हुआ मैं अपने को संयमित रखने में असमर्थ होकर कभी नाचता हूँ, हंसता हूँ अथवा रोता हूँ और गाता हूँ। वस्तुतः मैं पागल सा हो गया हूँ। ऐसी अवस्था में मैंने विचार किया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से मैं पागल तो नहीं हो गया।
गुरुदेव के निकट जाकर मैंने उनसे निवेदन किया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन ने मुझे पागल कर दिया। इस प्रकार मैंने उन्हें अपनी स्थिति के संबंध में जिज्ञासा की। सी अगेन प्रभुपाद इन विद इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 2 बार। और चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे, अरे मैं तो पागल हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आता। आपको लग रहा है मैं ये डिलिबरेटली कर रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, आई एम अटेंशन सीकर। नो नो, आई डोंट हैव एडीएचडी। मेरे को नहीं है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आई वाज नॉट बोर्न लाइक दैट। पर ये मंत्र ने मेरे को पागल कर दिया। एंड देन आई वाज जस्ट कभी नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, कभी बैठे बैठे रो रहा हूँ, सारे पागलपन के लक्षण आ रहे हैं। तो मैं अपने गुरुदेव के पास गया। प्लीज गुरुदेव महाराज बताइए व्हाट इज हैपनिंग, मैं पागल हो रहा हूँ। मेरे को लौकिक जगत दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मी। तो नारद पंचात्र में उल्लेख है, सारे वैदिक कर्म मंत्र और ज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे हरे इन 8 शब्दों में निहित है। इस प्रकार कलिंग संतारो उपनिषद में भी उल्लेख है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष रूप से कल महा कली कलिम लहरी है। कली दोष मुक्त के लिए इन 16 नामों के कीर्तन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने नारायणी पीछे कौन सा उपनिषद को कोट किया था, यहाँ पे लिखा है ना, ब्रह्मादीय पुराण को कोट किया, नारद पंचात्र को कोट कर दिया, और अभी कली संतारो उपनिषद को कोट कर दिया। तीन जस्ट इन प्रकाशानंद सरस्वती को समझाने के लिए कि देखो इन 3 जगह तो ये ऐसा लिखा हुआ है ना। भगवान श्री गौर सुंदर प्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया कि गुरुदेव ने उनकी अवस्था समझकर कहा, परम पावन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामों का ये अलौकिक स्वभाव है कि कीर्तन करने वाले को प्रेम उन्माद कर देता है। निष्कपट भाव से कृष्ण नाम लेने वाला अति शीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है और उसमें उन्माद हो जाता है। इस कृष्ण प्रेम जयंत उन्मत्त मनुष्य के लिए सबसे बड़े पुरुषार्थ की सिद्धि है। गुरु महाराज ने कहा, ओ द मंत्र इज वर्किंग, गुड गुड गुड, है ना। हम गए, हम पानी के नीचे खड़े हो गए, हमारी मिट्टी चली गई, हम रोते हुए ओ ये ठीक हो गया। मम्मा मम्मा पानी के नीचे गया, देखो मैं साफ हो गया। हाँ, द वाटर इज वर्किंग, यही प्रोसेस है ना। तो वो भी गए, हमें पागल हो रहा हूँ, हाँ हाँ द मंत्र इज वर्किंग, इट इज परफेक्टली, इट इज नॉट गोइंग, है ना। डॉक्टर साहब ये दवाई खा के स्किन के ऊपर दाने आ गए। अच्छा, तुम्हारा जो अंदर पेट में दर्द था, हाँ वो ठीक हो गया। जो पेट में गांठें थी, हाँ हाँ वो अल्ट्रासाउंड में ठीक आ गया। हाँ हाँ, तो दवाई इज वर्किंग, जो गंध है वो स्किन पे आ गया, बाहर निकल आएगा। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे लगा मेरे को कोई और बीमारी हो गई, है ना। हमें क्या बीमारी है, हमें इस जगत में, हमें नाम अपना एवरीथिंग से हम इतने ज्यादा आसक्त हैं, रिश्तेदारी में सब में इतने आसक्त है, डिजायर्स में। एंड हरि नाम में हम पागल हो रहे हैं। ओ मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग इनटू इट, नाचने का मन कर रहा है। अरे कहीं पहले तो मैं इससे बीमार था, कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं हो गई। गुरुदेव के पास जाके कंफर्म किया, गुरु महाराज ये हो रहा है। नो 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 नो, द मंत्र इज वर्किंग, कीप डूइंग कीप डूइंग। और अगर उन्माद नहीं आ रहा, अगर रुचि नहीं आ रही, अगर निष्ठा नहीं आ रही, द एक्चुअल चैंटिंग स्टार्ट्स एट 17 राउंड। जब 17 राउंड पे मजा आ जाए ना, तो आप सोचो यस एक्चुअली यू हैव स्टार्टेड चैंटिंग, यू आर हैविंग दैट रुचि। अगर नहीं आ रहा तो आप मंत्र ढंग से नहीं ले रहे, तो प्रोसेस आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे। तो दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु अभी बता रहे प्रकाशानंद सरस्वती को। आगे वो क्या बताएंगे, सो नेक्स्ट क्लास कल में, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। सो हरे कृष्णा एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।